हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना रानी वर्मा। आज हम लोग प्रवाल भित्ति देखेंगे, जो कि इस टॉपिक से एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी, दरोगा सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका हमें थोड़ा सा डिटेल से देख लेंगे कि प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं। प्रवाल भित्ति एक विशिष्ट अंतः समुद्रीय भू आकृति है जो मूंगा सदृश सूक्ष्म समुद्रीय जीवों के अवशेषों से बनती है। मूंगा प्रायः समूहों में रहते हैं। जब मूंगा मर जाते हैं तो इनके अवशेष सड़ गलकर आपस में संगठित हो जाते हैं, यानी कि चिपक जाते हैं, और मूंगा चट्टान का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया जब लगातार काफ़ी समय तक चलती है तो सागर नितल से ऊपर की ओर दीवार जैसी आकृति बनती है, जिसे प्रवाल भित्ति कहा जाता है। दोस्त, नितल समझ में नहीं आपको आया होगा कि सागर नितल क्या है। मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी, सागर के ऊपर मनोस्थल पर और सागर के नीचे के जो भी पार्ट्स होते हैं उसका भी। प्रवाल का विकास सभी समुद्रों में नहीं होता है, क्योंकि इसके विकास के लिए कुछ भौगोलिक दशाओं का होना जरूरी माना जाता है। जैसे प्रवाल एक उष्णकटिबंधीय समुद्री जीव है जिसका ग्लोब पर विस्तार 25 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 25 डिग्री साउथ तक है, मतलब साउथ अक्षांश के बीच पाया जाता है। यानी कि 25 डिग्री जो हमारे ग्लोब है, ग्लोब पर जो 25 डिग्री ऊपर और 25 डिग्री के ना बीच में इतने पाया जाता है। इसके लिए 68 डिग्री से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान प्रयुक्त माना जाता है। कहीं कहीं 65 भी होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे लगभग में है। प्रवाल के समुचित विकास के लिए जल की औसत गहराई भी वही 200 से 250 फीट होनी चाहिए। अधिक गहराई में यह संभव नहीं है। समुद्र जल की औसत लवणता जो है 27 से 30% प्रति 1000 ग्राम होनी चाहिए, किलो नहीं, ग्राम। समुद्री जल अवसाद मुक्त होना चाहिए। गंदे जल में प्रवाल की श्वसन क्रिया प्रभावित होती है और वह मर जाता है। यही कारण है कि नदियों के मुहाने के पास प्रवाल का विकास नहीं हो पाता है। प्रवाल के विकास के लिए समुद्र में महाद्वीप चबूतरा, महाद्वीपीय मगनतट, यानी कि आप लोग के तो महाद्वीपीय चबूतरा क्या होता है, महाद्वीपीय मगनतट क्या होता है, नितल क्या होता है, ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। प्रवाल भित्ति 3 प्रकार की होती है। तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति, वलयाकार भित्ति या एटॉल भी कहा जाता है। तटीय प्रवाल भित्ति, जब भित्ति का विकास तट के पास तथा तट के संलग्न होता है तो उसे तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। सकाऊ द्वीप, दक्षिणी फ्लोरिडा तथा मलेशिया द्वीप में ये भित्ति पाए जाते हैं। यानी कि तटीय प्रवाल भित्ति का उदाहरण क्या क्या है? सकाऊ द्वीप, दक्षिणी फ्लोरिडा, मलेशिया द्वीप, ये सब जो है इसका उदाहरण है कि तटीय प्रवाल भित्ति का। दूसरा है अवरोधक भित्ति, जब भित्ति का विकास तट से थोड़ा दूर तथा तट के समानांतर होता है तो तटीय जल अवरोधिक हो जाता है, अतः इसे अवरोधक भित्ति कहते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में 9 डिग्री साउथ से 22 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच में ये पाया जाता है।
और इसकी लंबाई जो है, जो ऑस्ट्रेलिया के बीच अवरोधक भित्ति है, इसकी लंबाई जो है 1920 किलोमीटर लंबी स्थित है। यह अवरोधक भित्ति का प्रमुख उदाहरण है। इसे ग्रेट बैरियर रीफ भी कहा जाता है। तीसरा है वलयाकार भित्ति या एटॉल। घोड़े की नाल या वलय जैसी आकृति से निर्मित भित्ति एटॉल कहलाता है। लाल सागर, इंडोनेशिया सागर, चीन सागर में, ऑस्ट्रेलिया सागर में यह भित्ति पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित फूरफाटी का एटॉल सबसे बड़ा एटॉल है, यानी कि फूरपुट्टी, यानी कि याद रखने के लिए भी आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा एटॉल कहाँ है, तो फूरापुट्टी। फूरापुट्टी याद रखिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा कि एटॉल जो है फूरापुट्टी में है। और सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है। और मूंगा के ही चट्टान का दूसरा उदाहरण आपका है अरब सागर में भी है, जो कि आपको लक्षद्वीप है, वो भी मूंगा चट्टान का ही एक उदाहरण है। थैंक्स दोस्त। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें।